नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं होलकर घराने की एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य रखमाबाई साहेब जी के बारे में। तो दोस्तों, रखमाबाई साहेब या फिर रुखमाबाई साहेब तुकोजीराव होलकर जी की धर्म पत्नी थी। अब जिन लोगों को अभी तक यह नहीं पता कि तुकोजीराव होलकर कौन थे, तो उनके लिए यह हमें बता दूं कि होलकर वंश के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होलकर जी के दादाजी के जो भाई थे, उनके पड़ पोते थे तुकोजीराव होलकर जी। और जब खंडेराव होलकर जी की मृत्यु हो गई थी, तब ऐसा भी कहा जाता है कि तब मल्हार सरकार ने तुकोजीराव को गोद ले लिया था। हालांकि इस बात के कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। हाँ, तो रखमाबाई साहेब जो थी वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उन्हें साज और श्रृंगार का काफी शौक था। उनका व्यक्तित्व काफी मुखर था। वह बोलने में काफी विश्वास रखती थी। तो दोस्तों, जब खंडेराव होलकर जी और सूबेदार मल्हारराव होलकर जी की मृत्यु हो जाती है, तब होलकर राज्य इस तरह से चल रहा था कि जो वित्तीय व्यवस्था थी, जो भी पैसे का लेन देन था, उसकी जो देखभाल करती थी, वह डिपार्टमेंट यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट माँ अहिल्या के पास था। और जो भी डिफेंस का था, यानी कि राज्य का एक्सपांशन, राज्य की रक्षा करना, चौथ एवं कर वसूली करना, उसकी जो जिम्मेदारियां थी वह तुकोजी बाबूजी के पास रहा करती थी। तो दोस्तों, वैसे तो जो रखमाबाई साहेब थी, उनकी माँ अहिल्या से संबंध बुरे नहीं थे। हालांकि कभी कभी पैसों को लेके, कभी कभी संपत्ति को लेके थोड़ा बहुत तनाव दोनों के बीच में रहा करता था। अब दोस्तों, वैसे देखा जाए पारिवारिक दृष्टि से, तो रखमाबाई साहेब और तुकोजीराव होलकर जी के दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था काशीराव होलकर और छोटा बेटा था मल्हारबा। दोस्तों, इनके जो बड़े बेटे थे काशीराव होलकर जी, वह बहुत बुद्धिमान नहीं थे, सामान्य बुद्धि के ही थे। इसलिए अब जो सारी उम्मीदें थी वह मल्हारबा से ही उन्होंने लगा के रखी थी। और मल्हारबा को कुछ समय के लिए माँ अहिल्या के महल में महेश्वर में भी छोड़ा गया था। अब दोस्तों, जो रखमाबाई साहेब थी वह इंदौर में रहा करती थी। और माँ अहिल्या, जैसे कि आप में से कई लोगों को पता होगा कि अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर ले गई थी। इसके बारे में डिटेल में कभी और वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, रखमाबाई साहेब जी पे यह चर्चा अधूरी रह जाएगी एक व्यक्ति जिनका नाम नारो गणेश था, उनके जिक्र के बिना। अभी नारो गणेश कौन थे? दोस्तों, नारो गणेश पुणे के श्रीमंत पेशवा के द्वारा होलकर घराने के वित्त मामलों पे नजर रखने के लिए नियुक्त किए गए एक अकाउंटेंट या फिर खजांची थे। हालांकि जो नारो गणेश थे, यह काफी अनुभवहीन थे, जिसका खामियाजा इन्हें आगे चलकर भुगतना भी पड़ा था। दोस्तों, तुकोजी बाबूजी की माँ अहिल्या के प्रति जो निष्ठा थी, उस पर कभी किसी को कोई संदेह नहीं था। वह माँ अहिल्या के बहुत आज्ञाकारी थे। परंतु फिर भी उनकी युद्ध की जो मुहिमें थी, उस पर जो खर्च हुआ करता था, उसके हिसाब किताब को लेकर माँ अहिल्या और तुकोजी के बीच में थोड़ा बहुत तनाव रहा करता था। और इस हिसाब में गड़बड़ी का कारण तुकोजी बाबूजी जो थे, वह नारो गणेश को ही मानते थे। वहीं दूसरी तरफ जो रखमाबाई साहेब जी थी, उनके नारो गणेश के साथ काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे। दोस्तों, क्योंकि तुकोजी बाबूजी अक्सर युद्ध के सिलसिले में या फिर मुहिमों पर बाहर ही रहा करते थे, तो इसलिए जो सारा हिसाब किताब था वह रखमाबाई साहेब जी को नारो गणेश दिया करते थे। इसलिए उनका अक्सर मिलना जुलना होता था। और दोस्तों, यह मिलना जुलना लोगों की नज़र में भी आता था और लोग इसको लेके कई तरह की बातें भी क्या करते थे कि इन दोनों का क्या संबंध है। और यह बातें माँ अहिल्या और तुकोजी बाबूजी के कानों तक भी जाती थी। और इसी बात को लेकर जो रखमाबाई साहिब जी के जो छोटे बेटे थे मल्हारबा, वह भी अपनी माँ के इस व्यवहार के कारण उनसे नफरत किया करते थे। और रखमाबाई साहिब जी के छोटे बेटे मल्हारबा को भी अपनी माँ का यह मुखर व्यवहार पसंद नहीं था। वह चाहते थे कि उनकी माँ चार दीवारी के अंदर ही रहे और किसी पराये पुरुष से बातें न करे। उस समय का समाज की शायद यही सोच रहा करती थी। इसलिए रखमाबाई साहिब जी के बारे में इस तरह की बातें होती। हालांकि जो मल्हारबा थे, वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं थे। दोस्तों, रखमाबाई साहेब जी माँ अहिल्या को पत्र लिखती है जब मल्हारबा को वो महेश्वर में रहने के लिए भेजती है कि माँ अहिल्या, आप मल्हारबा के व्यवहार से सजग रहिए। इनका दुर्व्यवहार काफी बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप अब इनको थोड़ा कंट्रोल में रखिए, इनको थोड़ा काबू में रखिए। दोस्तों, मल्हारबा जो थे रखमाबाई जी के छोटे पुत्र, जब वह महेश्वर में माँ अहिल्या के महल में रहा करते थे, तो अक्सर वह बहुत फ्रिक्वेंटली वहां पे जाने लगे थे।
और इसका कारण यह था कि माँ अहिल्या के महल में एक लड़की थी जो कि मल्हार को काफी पसंद आ गई थी। वह माँ अहिल्या के मायके के जो रिश्तेदार थे उसमें लगती थी। तो मल्हार माँ अहिल्या के पास जाते और कहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मल्हार शादीशुदा थे, उनकी पहले एक शादी हो चुकी थी। माँ अहिल्या ने समझाती भी कि तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारी माँ को यह रिश्ता शायद पसंद न आए, फिर भी मल्हार नहीं मानते और शादी करके ही मानते हैं उस लड़की से। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा करी थी कि तुकोजी बाऊजी वित्तीय गड़बड़ियों के लिए नारो गणेश को जिम्मेदार मानते थे और वह फिर उन पे 50 लाख के गबन का आरोप लगाते हैं और इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब शुरू होती है उनसे इन 50 लाख रुपयों के वसूली की कार्रवाई। नारो गणेश किसी तरह से 30 लाख रुपए तुकोजी बाऊजी को चुका देते हैं, परंतु तुकोजी बाऊजी तो पूरे 50 लाख रुपए की मांग को लेकर अड़े हुए थे। और जब नारो गणेश की गिरफ्तारी हो जाती है तो अब रखमाबाई साहब जी को भी धन मिलना बंद हो जाती है। और तो रखमाबाई इस संबंध में माँ अहिल्या को पत्र लिखती है कि नारो गणेश जी को रिहा करवाया जाए। और वहीं दूसरी तरफ तुकोजी बाऊजी नारो गणेश को काफी टॉर्चर करते हैं और जब कोई हल नहीं निकलता तब वह नारो गणेश को मृत्यु दंड सुना देते हैं। इस तरह से नारो गणेश का अंत हो जाता है। दोस्तों, अब थोड़ा पारिवारिक मैटर्स के ऊपर आते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि मुक्ताबाई जी के बेटे नाथोबा का निधन काफी कम आयु में हो गया था और जब यह निधन होता है तो रखमाबाई साहब शोक व्यक्त करने भी उस समय नहीं आ पाती और माँ अहिल्या को यह बात काफी बुरी लगती है कि परिवार के इतने बड़े दुख में भी रखमाबाई क्यों नहीं आई थी। और फिर बाद में जब तुकोजी बाऊजी पत्र लिखकर रखमाबाई साहब को वहां पे जाने के लिए कहते हैं तब रखमाबाई साहब वहां पे जाती है और माँ अहिल्या जो रिश्तों में जो तनाव आता है उनको कम करने के लिए स्वयं रखमाबाई साहब जी को रिसीव करने के लिए भी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उसके कुछ दिनों के बाद मुक्ताबाई साहब और उनके पति शूरवीर श्रीमंत यशवंतराव फणसे जी का भी निधन हो जाता है। तो फिर से रखमाबाई साहब आती है वहां पर शोक व्यक्त करने, परंतु यहाँ पे अब माँ अहिल्या जब रखमाबाई साहब इंदौर से महेश्वर के लिए बीच में पड़ाव आता है जाम नाम का, वहां पे जब वह रुकी रहती है तो माँ अहिल्या उनको पत्र लिख के वहीं से वापस जाने के लिए कह देती है। रखमाबाई काफी विनती कर दी कि नहीं मैं आना चाहती हूँ, परंतु पता नहीं माँ अहिल्या अभी इस स्थिति में इतने शोक की घड़ी में रखमाबाई साहब जी को देखना नहीं चाहती थी और वह उन्हें वहीं से वापस लौटा देती है। दोस्तों, इसी तरह से सन 1794 में रखमाबाई साहब जी का भी निधन हो जाता है और माँ अहिल्या उनके अंतिम क्रियाक्रम में नहीं जा पाती क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य खराब रहने लग गया था। तो दोस्तों, रखमाबाई साहब महल के जो अन्य सदस्य थे जिन्हें सत्ता और धन का लोभ था उनसे भिन्न नहीं थी, वह भी उनकी तरह ही थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।